अभी मैं मौजूद हूँ गोनीर गांव के अंदर। जयपुर से महज 10 से 15 किलोमीटर दूर ये गांव है और इस गांव में प्रसिद्ध है महाराज जगदीश का मंदिर। इसका इतिहास कई सालों पुराना बताया जाता है, लेकिन इस मंदिर में आने की सबसे बड़ी वजह है ये दीवारें जो यहाँ पर धर्मशाला के आजू बाजू में आपको जो दरारें दिखाई देगी वो एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। अब पुरानी इमारत से वो जो बनी हुई पाल थी उसमें वो बोर बैठ करके और उसमें वो दरारें हो गई। विकास के लिए जो भी सहयोग हो सरकार को करना चाहिए। अभी मैं मौजूद हूँ गोनीर गांव के अंदर। जयपुर से महज 10 से 15 किलोमीटर दूर ये गांव है और इस गांव में प्रसिद्ध है महाराज जगदीश का मंदिर, जिसे लेकर इसका इतिहास कई सालों पुराना बताया जाता है। लेकिन इस मंदिर को लेकर जो कई तरह की चीज़ें थी वो अब सामने आने लगी है, क्योंकि जिस मंदिर को बनाने के लिए देवादास जी महाराज ने इतने प्रयत्न किए और ये वही महाराज है जिन्हें खुद ठाकुर जी ने दर्शन दिए और उसके बाद इस मंदिर की स्थापना हुई। ये उनका मंदिर आपको गोनीर महाराज मंदिर पर पहुंचने से पहले आपको नज़र आएगा। लेकिन इस मंदिर में आने की सबसे बड़ी वजह है ये दीवारें जो यहाँ पर धर्मशाला के आजू बाजू में आपको जो दरारें दिखाई देगी वो एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले मानसून के दौरान ये दीवारें यहाँ क्षतिग्रस्त हुई थी और अभी वर्तमान में जर्जर अवस्था में आपको दीवारें नज़र आएगी। फ़िलहाल 1 साल से ज़्यादा का समय हो चला है और पूरे क्षेत्र पर आप देखेंगे कि रस्सियों से इसे बिल्कुल पैक कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई जनहानि ना हो। किसी तरह का अगर हादसा घटित होता है तो कम से कम इससे में कोई जानमाल का नुकसान ना हो, क्योंकि यहाँ पीछे की तरफ एक तालाब है और तालाब के पास में ये ऐतिहासिक मंदिर बने हुए हैं जो यहाँ के मंदिर के इतिहास और यहाँ की विरासत को बयां करते हैं। लेकिन जो जर्जर अवस्था आप देखेंगे कि प्रशासनिक स्तर पर कोई सुधार नहीं है। हालांकि ये निजी ट्रस्ट ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद एक जिम्मेदारी बनती है कि किसी तरह की कोई जनहानि ना हो और जनप्रतिनिधियों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप देखेंगे कि मंदिर का एक हिस्सा है, जो पिलर का एक हिस्सा है, वो काफ़ी ज़्यादा दरक चुका है और आने वाले दिनों में मानसून सीज़न है और किसी भी वक्त एक बड़ा हादसा घटित हो सकता है। शायद इस पूरे मामले को लेकर अभी तक मंदिर प्रशासन ने कई बार इसे अवगत कराया है, लेकिन प्रशासनिक अमला जो है इस पर कोई भी तरीके की कार्रवाई करने से बचा हुआ है। आप देखेंगे कि एक हिस्सा मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा आपको कि मंदिर प्रशासन की ओर से लिख दिया गया है कि ये हिस्सा क्षतिग्रस्त है, कृपया दूरी बनाए रखें। और देखिए ये ऐसा मोमेंट है, ऐसा ये पल है कि कभी भी यहाँ हादसा घटित हो सकता है और मंदिर के जो आसपास की जो दीवारें थी वो काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त है। यहीं पर देवादास जी महाराज का मंदिर आपको बगल में नज़र आएगा। और लेकिन देखिए पूरा जो एरिया है उसे सील बंद कर दिया गया है और सिर्फ दीवारें नहीं है, ये मंदिर के जो फर्श है वो भी आपको एक हिस्सा यहाँ नीचे दरकता हुआ दिखाई देगा। ज़मीन पर देखिए जहाँ से सीढ़ियाँ निकल रही है वहाँ जो यहाँ का जो चबूतरा है वो आपको दरकता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इसके पीछे एक तालाब बना हुआ है। उस तालाब में ज़्यादा पानी भर जाने की वजह से पिछली बार बारिश अच्छी हुई और उस बारिश होने के चलते आपको दिखाई देगा कि ये जो हिस्सा है, ये जो दीवारें हैं, तकरीबन यहाँ आप देखेंगे तो 5 से 6 इंच के आसपास में कई जगह गैप नज़र आएगा। कई जगह पे गैप ज़्यादा है, कई जगह पे गैप कम है। और जो आगे तक ये हिस्सा दिखाई देंगे आपको कि ये लगभग ये पूरा जो एरिया है उस एरिया को कवर करते हुए आगे तक जाता है। एक बार मैं पीछे दिखा दूँ आपको कि ये पीछे जो तालाब है इसमें भराव क्षमता जो है वो ज़्यादा हो जाने के चलते ये बहाव क्षेत्र में आने लगा मंदिर और एकाएक ये पूरा जो क्षेत्र है उससे प्रभावित होने लगा और ये मंदिर इसी के चलते यहाँ पर प्रभावित हुआ है। देखिए जगदीश महाराज की जो पहचान है, क्योंकि जलजूलनी एकादशी जब आती है तो इसी में नौकायन करते हैं भगवान जगदीश और ये एक परंपराओं से जुड़ी हुई, आस्था से जुड़ा हुआ केंद्र ज़रूर है। आप देखेंगे इस पूरे रॉ के अंदर, यानी कि जहाँ से जगदीश महाराज की जो गाँव के जहाँ एंट्री होती है वहाँ से आपको कई धार्मिक स्थल नज़र आएंगे और एकाएक जब पूरी दीवारें जब यहाँ से दरकना शुरू हो चुकी है एक बड़ा प्रभाव यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जब ये हादसा घटित हो जाएगा, अगर तब जाकर प्रशासन इसमें चेतेगा तो आखिरकार वही बात हो जाएगी। ये घटना घटित होती है, प्रशासन उसके बाद आंखें खोलता है, लेकिन उस मंदिर के अंदर जो
वर्तमान में जयपुर के नज़दीक है। ये वो मंदिर थे जहाँ पर जयपुर के महाराज अक्सर आया करते थे, परंपराओं से जुड़े हुए थे। यहाँ पे जयपुर राजघराने की कई छतरियाँ भी बनी हुई है जो भोबा जी को समर्पित है। उसके बावजूद प्रदेश में अगर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, उनके परिवार के लोग जब यहाँ उनकी मान्यताएँ रही है, अगर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का इस पर ध्यान नहीं जाता, स्थानीय विधायकों का इस पर ध्यान नहीं जाता, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार प्रदेश में हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलने वाली भाजपा और भजनलाल सरकार इस पूरे मामले को लेकर कब चेतेगी। क्योंकि हो सकता है ये निजी ट्रस्ट का बनाया हुआ हो, लेकिन जिम्मेदारी ज़रूर है कि आखिरकार ये घटना कभी भी घटित हो सकती है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि मानसूनी सीज़न है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इस बात का भी बखूबी ध्यान रखा जाए। क्योंकि ये एक आकलन वाला विषय है कि ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती थी। ये देवादास जी का मंदिर है। मंदिर में आप जैसे एंट्री करेंगे आपको दिखाई देगा, उनका जो स्वरूप है वो आपको दिखाई देगा। और देखिए प्रतिमा उनकी बनाई हुई है। यही वो महाराज थे जिन्हें जगदीश महाराज ने दर्शन दिए और उसके बाद उन्होंने इस मंदिर को निर्माण करवाने का संकल्प लिया। लगभग 500 साल पुराना ये मंदिर बताया जाता है जगदीश महाराज का, जिसमें अभी पूरे मान्यताएं अलग अलग थी। लेकिन देखिए वास्तव में इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सोशल मीडिया के ज़माने में प्रचार प्रसार का दौर है। एक समय में जब खाटू श्याम और सालासर महाराज जैसे मंदिर एकाएक राजस्थान में प्रसिद्ध हुए, जो कि शायद हो सकता है कि पहले इतनी मान्यताएं नहीं थी, लेकिन जगदीश महाराज मंदिर गोनेर के अंदर जो मान्यताएं उनकी रही है वो मान्यताएं बहुत पुरानी रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक अभाव रहा है बड़ा प्रचार प्रसार का, लोगों का, आस्था का। लोग यहाँ आना कम किए, लेकिन ये जिम्मेदारी तय की जाती है क्योंकि कल ही यहाँ एकादशी का भव्य मेला भरा, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए। ऐसे समय में जब यहाँ संख्या बल के हिसाब से लोग आना ज़्यादा चाहेंगे तो शायद हो सकता है ऐसी घटनाएं कभी भी घट सकती हो। ये घटनाएं आज हो सकता है महीने भर बाद हो। एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि आखिरकार ये घटनाएँ घटित हो जाएगी तो इसकी जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा। कैमरा पर्सन नरेश के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, गोनेर, जयपुर।